ट्रिप बढ़िया रही राम जी आपकी। राम जी। शुरू करते हैं सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आज का विषय भी सुंदर सा जी कल वाला ही है कि चितवनी कैसे करनी चाहिए और चितवनी में मन क्यों नहीं लगता, कहाँ पर भटकाव आता है और हमें क्या करना चाहिए अपने मन को चितवनी में टिकाने के लिए। हमारे घर के पास हेलो ऋषि दीदी। हाँ जी, आवाज आ रही ऋषि दीदी? हाँ जी आपकी आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए अरविंद भाई जी। वो हमारे घर के पास ही में ये पार्क है जी पूरा, वाटर पार्क है, यहाँ वाटर लेक बना हुआ है छोटा सा। हाँ जी, उसमें सारा सीन देखिए, पूरा लगा हुआ है पूरा यहाँ से। दिखाइए। ये मैं यहाँ आया हूँ। हाँ जी दिखाइए। दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, पार्क तो दिख रहा है पीछे आपके। पार्क दिख रहा है, बीच में फव्वारा भी है। हाँ हाँ हाँ। पहाड़ से ऐसा लगता है पहाड़ से नीचे वाटरफॉल हो रहा है करके। और ये सब कचरा लगा हुआ है पार्क में, टैंक बना हुआ है पूरा। और ये झाड़ सब है पूरे, पीछे पहाड़ भी है। ये हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ कॉलोनी है, उसके अंदर बनाया है ये 2 महीने पहले। अच्छा। सब मार्निंग वॉक में सब आते हैं, मैं भी आ गया हूँ। हम्म। मैंने आज सवेरे आपको फोटो भेजा था उसमें, हम्म। आपको पर्सनल में। पीछे पानी दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा है आपको हाँ, पीछे। पानी दिखाई दे रहा है ना, पानी टैंक है ये भी। ये कचरा भी है। पानी चाहिए और ये चलने का भी है, सब चल रहे हैं लोग, घूम रहे हैं। इधर पहाड़ भी है पूरा। तो कौन से, ये तो आप तो मुंबई में रहते हैं ना? आवाज चली गई आपकी अरविंद भाई जी, आवाज चली गई है। माइक खोलिए अरविंद भाई जी। ये चली बाबा अणु शक्ति नगर है, बाबा एटॉमिक सेंटर का एरिया है पूरा। ये 7-8 किलोमीटर का एरिया है पूरा ही। तो इसी में ये पार्क बाग बगीचे सब बना करके, ऐसे 4 भोम 2 भोम 3 भोम के बड़े वन, मधुवन महावन की झलक हमको हमारे घर के आसपास दिखाई देती है। तो बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, 16-16 मंजिल के हैं, कोई 19 मंजिल का है। और पानी है, वाटर है, बगीचे हैं, सड़कें हैं, पूरा ऑफिसेज है। मैंने जो सर्विस करते हैं उनके परिवार के लिए कितनी सुविधा कर दिया है। मेरे घर के बगल में सामने मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। ये 7-8 किलोमीटर का एरिया जो है ना, मैं जब भी आता हूँ ऐसा लगता है मैं परम धाम का ही हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। हाँ तो आप तो यही बात वैसे है। ही परम धाम में रहते हैं। आप तो वैसे ही परम धाम में रहते वही हैं, आप तो, कहते यहाँ भी हैं। मुझको तो सपने के ब्रह्मांड में भी हम वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, मेरा मतलब कहने का। बिल्कुल, ऐसा तो यहाँ भी बहुत है। बार होता है ना अरविंद भाई जी, कि बहुत सी बिल्डिंग्स हमें ऐसे दिखते हैं, हाँ, ऐसे सब झरोखे से दिखते हैं, तो हम लोग मिलान करते हैं उनसे, परम धाम से। परम नाम के मिलान के। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा चलो अब सवेरे घूमने आ गया हूँ मैं, हाँ तो जी दिखा देता हूँ आपको मोबाइल में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। दिख रहा है ना पूरा ये? अभी तो आपने कैमरा बंद बस कर दिया ठीक है है। ना? ये अभी आपका कैमरा बंद है अरविंद बंद भाई कर जी। दिया क्या? आपने बंद कर दिया है, हाँ जी अब क्या खोला है अभी आप। चालू है क्या? अभी चालू है क्या? अब अभी चालू हो खोला है गया ना? है। पहले दिख रहा था, अब चालू हो गया है तो दोबारा से। आवाज बंद हो जाएगी। हाँ तो मेरी अब दिखेगा आपको। हाँ हाँ दिख रहा है। झाड़ दिख रहा है, और ये पूरे एरिया में ऐसा ही है, यहाँ पर नहीं है पूरा। सब झाड़ों के बीच में बंगले बने हुए हैं। अब आवाज नहीं आएगी मेरी? आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है ना? हाँ, हाँ जी दिख रहा है, आपका सब दिख रहा है अरविंद भाई जी। दिख रहा है ना? ठीक है, बस चलिए मीटिंग शुरू करिए अपनी। जी दिख रहा है ना पूरा? ये मैं तो घूम रहा हूँ ऐसी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मॉर्निंग दिख में। रहा है। आज इसलिए उठ करके मैं आ गया, लाइट आया तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सबको दिखा दिया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। कैसे नजारे हैं यहाँ पर सब। हाँ जी। क्योंकि आखिर ये वहाँ का ध्यान तो है, परम धाम का ध्यान ही तो नीचे आया है। अपन और क्या देखेंगे इसमें, दूसरा क्या देखना है अपने को, है ना। परम धाम ही देखना है आंखों में सामने हमें। तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं अभी अपने उसी विषय पे। हाँ बढ़िया, ठीक जी है। जी। आज डॉली दीदी नहीं आई, आज उनका टर्न था बोलने का। सुनीता दीदी भी नहीं आई, उन्हीं का ही टर्न था बोलने का। तो और कोई सुंदर साथ इस बारे में बताना चाहेंगे, अपना शुरुआत करेंगे। जयंती भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। हाँ, प्रणाम जी सर्व सुंदर साथ को। प्रणाम जी। अब सब्जेक्ट है चितवनी में मन क्यों नहीं लगता, या चितवनी करनी चाहिए या नहीं। तो नहीं ये नहीं मेरे है ख्याल से चितवनी करनी चाहिए हम या जो नहीं, ये विषय नहीं श्रीमुख है जयंती भाई जी। एक मिनट, विषय ये नहीं है कि चितवनी करनी हाँ चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये विषय नहीं है। चितवनी कैसे करे और हाँ, चितवनी में मन क्यों नहीं लगता है, ये विषय। अच्छा अच्छा, चितवनी कैसे करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो हम जो श्रीमुख वाणी ही पढ़ते हैं, बड़ी वृत्त भी पढ़ते हैं, चर्चनी और परम धाम दर्शनी, सब में परम धाम के बारे में जो भी चीज है परम धाम में, वो सब चित्त में आ जाती है कि कहाँ पर क्या स्थित है, मूल मिलावा हमारा कहाँ पर है, आकाशी कहाँ पर है, माणिक पहाड़ कहाँ पर है। तो ये जो सब बातें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और चर्चनी भी देखते हैं, परम धाम दर्शन देखते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं वो हमारे चित्त में स्थित हो जाती है। अब जब भी हम कोई भी चर्चा भी सुनते हैं या वाणी पढ़ते हैं या सेवा पूजा करते हैं, तो जो भी वर्णन आता है तो हमारा चित्त कहाँ, वहाँ हमारी सुरता कहाँ चली जाती है, वहीं चली जाती है। तो ये एक चितवन का ही प्रकार है कि जब भी कोई भी बात आए, जब भी कोई काम कर रहे हैं और एकदम से कोई चीज हमको याद आ जाए, तो हमारी सुरता वहीं पर चली जाती है। हमको जो ये जो वहाँ स्टेप बाय स्टेप जाने का, ये ऐसा नहीं होना पड़ता है, डायरेक्ट ही हमारा चित्त है तो वहीं चला जाता है। तो चितवनी इसी प्रकार होनी चाहिए कि जो भी हमारे चित्त में स्थित है उसको बार बार याद करने की जैसे ही हम कुछ पढ़ते हैं या देखते हैं या कुछ जहन में आता है, तो तुरंत ही वहां हमारा मन चला जाता है। और बाकी तो जो ध्यान धारणा और समाधि, कल मुकेश दीदी ने जो बताया बहुत डिटेल में बताया था, उसके जो 7 स्टेप है, पथ, नियम, साधन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि में जाने के लिए इतने स्टेप में जाना पड़ता है। अब उसका ये भी ले लो, जो किरंतन है, स्वामी जी ने बताया, महामती जी ने, कि रेहू नाही शब्द सोहम, जो तत्व 5 में न खट चक्र सिर पवन, त्रिकोटि त्रिवेणी, तीनों की काल में, तीनों ही काल में न अनहद अजपा आसन। तो स्वामी जी ने बता दिया कि ये जो 5 तत्व का शरीर है, उसके लिए ये योगारम या योग की क्रियाएं हैं, धारणा है, ये सब उसी में आ जाता है। चितवन तो ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम याद करें तो तुरंत ही आ जाए। तो वो एक जो प्रसंग भी आता है वहाँ बीतक साहब में, वो 8 प्रहर की बीतक में, तो जब भी कोई बारी बारी में जिसने भी किया, तो 108 जो पक्ष है उसी में भी ऐसा बताया कि पूरा परम धाम का ही वर्णन आता रहता है वहां, तो वहीं से ही शुरू होता है। तो इस टाइप की चितवनी करनी चाहिए, ऐसा तो मेरा मानना है। जी बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चितवनी तो करनी ही है, चितवनी, ये प्रश्न तो है ही नहीं कि चितवनी करनी है कि नहीं करनी है। और कोई तो सुंदर साथ इसके बारे में बोलने के लिए, जिनके दिल में कोई बात आ रही हो तो वो जरूर बता सकते हैं आकर, अपने अनुभव भी बता सकते हैं। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे?
कोई और सुंदर साथ, मैं नाम नहीं बुला रही हूँ, कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तो सुंदर साथ जी, 2 दिन इस विषय को चलते हुए हो गया है, तो काफी सुंदर साथ ने अपने अपने इस पे विचार दिए हैं। मुझे लगता है कि चितवनी मैंने तो काफी टाइम से की है। सुंदर साथ जी, चितवनी मेरे अनुसार 2 ढंग से चितवनी चलती है हमारे जीवन में, जैसे कि ज्ञानमयी चितवनी और फिर प्रेममयी चितवनी, इसको हम इस ढंग से कह सकते हैं। ज्ञानमयी चितवनी कौन सी होती है, हम सभी जानते हैं। ज्ञानमयी चितवनी में हमने जो चरचनी सीखी हुई होती है, हम उन नक्शों में जाते हैं, हम उनको अपने दिल में समाते हैं, वहां पर धनी के साथ विलास करते हैं, अनंत प्रकार की लाड की क्रियाएं करते हैं। ये जो हम चरचनी जब नक्शे सीखते हैं, मैं अगर अपना अनुभव बताऊं सुंदर साथ जी, पहला जो प्रश्न लेते हैं कि चितवनी कैसे करनी चाहिए, तो मैंने जो अपने सदगुरु से सीखा है, चितवनी करते समय हमेशा जो है एक एकांत जगह पे बैठना चाहिए, और वो सुबह का समय हो तो ज्यादा अच्छा है। सोने से पहले भी चितवनी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो विचार हम रात में लेकर बैठते हैं वही हमारे ध्यान में रहता है सोते समय, क्योंकि हमारी जो गुणन इंद्रियां हैं, जो आखिरी विचार होता है उसको ग्रास्प कर लेते हैं, तो सुबह उठेंगे तो आप उसी विचार में होंगे। यानी कि सोते समय जबकि हम बेहोश से हो जाते हैं, उस समय भी हमारी शायद धनी के साथ डोरी बंधी रहे, इसलिए सदगुरु ऐसा बताते हैं कि रात में सोने से पहले भी, चाहे आप 15 मिनट ही चितवनी क्यों ना करें, लेकिन आपको चितवनी सोते समय जरूर करनी चाहिए, और सुबह उठकर भी चितवनी आप कर सकते हैं। 1 मिनट सुंदर साथ जी। तो जो पहला टॉपिक है कि चितवनी कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए यही है कि एकांत समय पे चितवनी करनी चाहिए, जिसके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा है, सुबह 3 से 5 के बीच में करें या 4 से 6 के बीच में आप चितवनी करें, वो उचित समय होता है। उसके लिए आप स्वयं एक आसन पर बैठें और रोज रोज एक ही आसन पर बैठें। उससे क्या होता है, वो आसन जो है वो चार्ज हो जाता है आपकी चितवनी से। ऐसा भी सही है, आप रोज अगर आसन बदल लेंगे तो वो रोज चार्ज नहीं हो पाएगा। आप एक ही जगह पर बैठकर, कहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्यों चार्ज होते हैं, वहां जाकर इंसान को या जीव को शांति क्यों मिलती है, क्योंकि वहां पर बहुत पठन पाठन होता है, परमात्मा का गान किया जाता है, तो वो जगह जो होती है वो चार्ज हो जाती है, परमात्मा के दायरे में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें चितवनी करते समय भी जो हमारा आसन है उसको रोज रोज बदलना नहीं चाहिए। हम कभी कहीं बाहर गए हैं, कोई ऐसी स्थिति है तो बात अलग है, लेकिन हमें अपना एक आसन बनाना चाहिए और उस पर ही बैठकर रोज चितवनी करनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारे आसन की बात जी। मैं बता रही हूँ कि विधि जो मेरे सदगुरु ने बताई कि कैसे करना चाहिए। दूसरा, हमें बिल्कुल अपने बराबर में या अपने सामने एक आसन और बिछाना चाहिए जो कि खाली हो। उस खाली आसन पे हमें सबसे पहले जब हम बैठे और तारतम का पाठ करें, जबकि हमारा मन इधर उधर भटक रहा हो, उसको एकाग्रचित करें पहले सदगुरु पे, क्योंकि सदगुरु से हम इस जीवन में मिले हुए होते हैं, उनका रूप रंग हमें पता होता है, उनको अपनी आंखों में हमने बसाया हुआ होता है। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करें। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के स्वरूप श्रृंगार वस्त्र और आभूषणों का वर्णन सागर और श्रृंगार में जरूर आया है, लेकिन वहां तक पहुंचने में क्योंकि उनको अभी देखा नहीं है, हमें देरी लग सकती है। लेकिन सदगुरु जो हमारे पास हैं, जिनको हमने देखा हुआ है, उनको हम पल भर में ही अपने पास बुला सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी सारी गुण इंद्रियों को, अपने सारे भावों को जो है सतगुरु के चरणों में समर्पित करें, अपने माया रूपी मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित करें, और फिर जो है आप सतगुरु के लिए जो आसन बिठाए हैं उसमें सतगुरु के को प्रकट करें अपने भावों से, वहां पर उनके चरणों में प्रणाम करें और फिर उनका सहारा लेकर आप आगे बढ़ें। उसमें आगे बढ़ने के लिए जब आपको काल माया का या योग माया का ब्रह्मांड पार करना है, तो उसके लिए धनी अपने सदगुरु के साथ जो है अपने ऊपर मेहर भरा हाथ को महसूस करें। पन्ना जी जाएं, पन्ना जी में, गुम्मट जी में दर्शन करें, धनी के आशीर्वाद को ले अपने सदगुरु के साथ, और अपने सदगुरु का हाथ थामकर आप काल माया के ब्रह्मांड और फिर योग माया के ब्रह्मांड को पार करते हुए परम धाम पहुंचे। क्योंकि ये चौपाई तो बहुत ही खास है कि सुरता एके राखे मूल मिलावे माहे। हमारे सबसे पहले
जहां से खेल देखना शुरू हुआ वो जगह है मूल मिलावा। तो हमें अपनी सुरता को मूल मिलावे में सबसे पहले ले जाना चाहिए। उसके लिए यदि आपने चरचनी नहीं सीखी है, मान लीजिए आपने अगर चरचनी सीखी है तो आप बिल्कुल ही यमुना जी में अपना आतम का श्रृंगार, परातम का श्रृंगार करके चांदनी चौक से होते हुए आप 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई सुंदर साथ ऐसा है जिसने कोई भी चरचनी नहीं सीखी, उनको नहीं मालूम है चौरस हवेलियां क्या होती हैं, यमुना जी क्या है, कैसे हम आगे बढ़े, तो वो अपने भावों से सागर और श्रृंगार के माध्यम से चितवनी शुरू कर सकते हैं। जैसे उन्होंने काल माया और योग माया के ब्रह्मांड को पार किया सदगुरु की मेहर से, वैसे ही वो जो है मूल मिलावे में भी पहुंच जाएंगे। सीधे ही धनी के स्वरूप और श्रृंगार का चितवन वो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 4 चौरस हवेली को पार करके ही मूल मिलावे में पहुंचे, आप अपने दिल के माध्यम से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, यदि मैं अभी दिल्ली पहुंचना चाहूं तो मैं पल भर में ही, मुझे किसी ट्रेन की जरूरत नहीं है। जब मैं अपने कदमों से जाऊंगी तो मुझे ट्रेन की जरूरत है, लेकिन अगर मैं अपने भावों से जाना चाहूंगी तो मुझे किसी ट्रेन की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहीं पे आंखें बंद करके तुरंत ही अपना जो दिल्ली में घर है वहां पर पहुंच सकती हूँ और मैं अपने धनी से मुलाकात कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जिन सुंदर साथ ने चरचनी, सुंदर साथ जी कौन, किसका माइक खुला हुआ है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है सुंदर साथ जी। तो इस प्रकार से जिन्होंने चरचनी नहीं भी सीखी है वो सागर और श्रृंगार को बहुत गहराई से पढ़े। बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़े कि जैसे चौपाइयां पढ़ी जाती हैं, वो धनी के स्वरूप और श्रृंगार को बहुत ध्यान से पढ़े। तो सुंदर साथ जी, ये है चितवनी करने का मेथड जो मैंने अपने सदगुरु से सीखा है और आपसे शेयर किया है। अलग अलग सदगुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं, वो कोई अलग अलग मेथड बता सकते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो सीखा है मैं उसी ढंग से आपको बता रही हूँ। इस ढंग से चितवनी में आगे बढ़ना चाहिए। ये तो हो गया तरीका। पहले मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने जब चरचनी नहीं सीखी थी और पहले मैंने वाणी पढ़ना शुरू की थी। हर कोई पहले वाणी पढ़ना शुरू करता है, चरचनी पे वो बाद में आता है। तो जब मैंने वाणी पढ़ना शुरू करी थी तो मैं सागर और श्रृंगार को बहुत ही ध्यान से पढ़ती थी। धनी के स्वरूप श्रृंगार को, एक एक उनके नख को, एक एक उनके भावों को, भाव भंगिमाओं को मैं बहुत ध्यान से पढ़ती थी और फिर उसी हिसाब से चितवनी में चलती थी मैं। तो मैंने हमेशा सागर और श्रृंगार के माध्यम से चितवनी शुरू करी थी और तरीका यही अपनाया था। तो इसमें बहुत ही सुंदर भावों में आप चितवनी कर सकते हैं। फिर उसके बाद चरचनी में मैं आई। जब मैंने चरचनी सीखना शुरू की तो चरचनी का भी मैंने एक एक इंच का हिसाब सीखा है। धनी ने अपनी मेहर से मुझे सब कुछ सिखाया और मैंने जब चरचनी सीखी तो फिर मैं 25 पक्षों में चितवनी करने की कोशिश करती थी। तो सुंदर साथ जी मेरे साथ क्या होता था कि पहले मैं नक्शों में ही चितवनी करती थी। चितवनी इतनी चलती नहीं थी। चलने से मतलब यह है कि जो नक्शे में सीखती थी उस समय, जब मैंने आज से 30 साल पहले नक्शे सीखे थे तो इतने सारे नक्शे नहीं होते थे। ये सारे नक्शे जो आज बन कर आ रहे हैं इन सबको हम लोगों, मैंने तो अपने दिल में पहले से ही खड़ा किया था। नक्शे सामने नहीं आए थे, लेकिन दिल में जो 8-10 नक्शे सिर्फ बेसिक नक्शे थे, उनसे इन सारे नक्शों को युगल दास जी की व्रत से पढ़ के अपने दिल में खड़ा किया और मैं उन्हीं नक्शों में ही घूमा करती थी। अगर कहें तो ये ज्ञानमयी चितवनी थी सुंदर साथ जी, ये प्रेममयी चितवनी नहीं थी, ये ज्ञानमयी चितवनी थी। क्योंकि मैं नक्शों को सीखती थी और नक्शों में ही रमण करती थी। तो कभी मैं मूल मिलावे में जाती थी, कभी जो 6000 मंदिरों की हार 2 है बाहर, उनके मंदिरों में जाती थी। और सुंदर साथ जी मेरे साथ ऐसा होता था कि नक्शों में जो छोटी छोटी डिब्बियां बनी है मैं उन्हीं डिब्बियों में ही जाती थी। धीरे धीरे मेरी चितवनी ने विस्तार पकड़ा। वो चाहे इलम की चितवनी थी, लेकिन उसका जब विस्तार हुआ तो वो जो महल है, जो 25 पक्षों की भूमिकाएं हैं, वो सब फिर जो छोटी छोटी डिब्बियों के रूप में नक्शों में जो बने हुए दिखाई मुझे देते थे, वो धीरे धीरे विस्तार के रूप में आने लग गए और फिर मैं उनमें चितवनी के माध्यम से रमन किया करती थी। लेकिन वो भी अभी ज्ञानमयी चितवनी थी। तो इस विस्तार मैंने अपने दिल में कर लिया। तो नक्शों रहती तो नक्शों में ही थी, लेकिन उन नक्शों का भी विस्तार हो गया था। जितनी लंबाई चौड़ाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जब चितवनी सीखी तो लंबाई चौड़ाई नहीं सीखी थी, सिर्फ उनकी आकृति के बारे में सीखते थे। तो उनकी लंबाई चौड़ाई का एहसास नहीं होता था मुझे, तो मैं चितवनी में भी वैसे ही चलती थी।
फिर जब लंबाई चौड़ाई का एहसास धनी ने कराया, जो सुंदर साहब कहते हैं कि गिनतियों में क्या पढ़ना, लंबाई चौड़ाई में, नाप तौल में क्या पढ़ना, तो मैं अपने शब्दों में उनको ये कहना चाहूंगी, ये मेरी तरफ से संदेश है कि लंबाई चौड़ाई का जब हम एहसास करते हैं तभी हम हमारे नक्शे भी विशालतम रूप लेते हैं। हमें जब तक ये ना पता लगे कि जो कमरा मेरे श्रृंगार का है, 5वीं भूमि में जो मेरे सोने का कमरा है, पहली भूमि में जो मेरे श्रृंगार का कमरा है, वो कितना बड़ा है, तो वो विस्तार जब तक हमें लंबाई चौड़ाई का नहीं पता लगता तब तक हम हमारे नक्शे, हमारी चितवनी में वो विस्तार नहीं आ पाता। तो चितवनी में विस्तार तब आता है जब आप गिनतियां और लंबाई चौड़ाई को समझते हैं। और धनी ने अगर गिनतियां और लंबाई चौड़ाई इस दुनिया में भेजी है तो उसका कोई औचित्य होगा ना। बिना किसी प्रयोजन के तो धनी कुछ भी नहीं करते हैं, हमारे वाला जी तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने गिनतियां भेजी है, लंबाई चौड़ाई भेजी है, जिससे कि मोमिन इस काल माया की गिनतियों से आगे जाए। हमारी गिनतियां क्या है, जब प्रारंभ में हम नक्शों में चलते हैं तो हम अपनी ही गिनतियों में चलते हैं, लेकिन जब धनी की गिनती का हमें एहसास होता है और हमें कोसों का एहसास होता है कि पुखराजी रोज जो है वो 400 कोस की चौड़ी है, तो हमें पता लगता है कि जिस कोस पे हम परिक्रमा, जिस रोज पे हम परिक्रमा कर रहे हैं, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े वृक्षों की हारे, वो कितनी चौड़ी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। तो हमें विस्तार होता है कि वहां पर एक एक कमरा एक एक शहर के जितना है, तो हमारी चितवनी को पंख लगते हैं और हमारी चितवनी जो है एक विस्तार रूप में आती है। बिना नाप तौल के, गिनतियों की गिनती के आपकी चितवनी विस्तार नहीं पा सकते सुंदर साथ जी। तो मेरी तो चितवनी में विस्तार तभी आया जब मैंने दूसरी और तीसरी बार चितवनी चरचनी फिर से सीखी और उसमें लंबाई चौड़ाई और नाप तोल को मैंने बहुत ध्यान से समझा, तो मुझे तो उसका महत्व तो मालूम है। इस तरह से चितवनी को भी विस्तार मिला, मेरी चितवनी को भी विस्तार मिला। ये सब कुछ मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। हाँ, ये चितवनी थी जरूर इलम की। अब इस चितवनी में चलते चलते फिर से चरचनी सीखने लग गई, दूसरों को सिखाने भी लग गई, और इस तरह की मैं चितवनी भी करने लग गई। लेकिन उसके बाद भी फिर से सागर सिंगार तो मेरे साथ ही रहते थे, उसको भी दोबारा बीच में मंथन करते थे चरचनी सीखते हुए। आज अगर मैं अपनी स्थिति बताऊं तो आज क्या है, आज मैं बहुत समय से मैं नक्शों की चितवनी नहीं करती हूँ सुंदर साथ जी। मैं धनी के सागर और श्रृंगार, जहां से मेरी शुरुआत हुई थी, मैं आज भी धनी के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी करती हूँ। हाँ, कहीं सिखाने के लिए कब बोला जाता है किसी ग्रुप में, तो जरूर मैं उस चितवनी को नक्शों के माध्यम से वर्णन करती हूँ और किसी पक्ष के माध्यम से वर्णन करती हूँ। लेकिन जब मैं स्वयं सुबह चितवनी में बैठती हूँ, मेरा समय जो है वो 4:45 से 6 बजे तक का है, इस बैठक से पहले तक का, जब मैं अपने पर्सनल चितवनी करती हूँ। उस चितवनी में मैं धनी के स्वरूप और श्रृंगार की चितवनी करती हूँ। अभी बात आती है कि चितवनी में मन क्यों नहीं लगता है, भटकता क्यों है, तो इसका अनुभव मैं अगर आपको बताऊं तो मेरा मन तो बहुत ही भटका है और आज भी बहुत बार भटक जाता है। हम जब चितवनी पे बैठते हैं तो सुंदर साथ जी, जरूरी नहीं है कि 365 दिन ही आपकी चितवनी लग जाए और 365 दिन ही आप जो है उस सुख को अनुभव करें जो वाणी में वर्णन है, जो उस लज्जत को आप ले पाए जो धनी हमें देते हैं और जिसका वाणी में वर्णन है। वो एक विरला दिन आता है, हर समय ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। मुझे नहीं मालूम कोई और चितवनी करते हो तो उनका हर पल, हर दिन, हर घड़ी जो है इसमें इतना उनका मन रम जाता हो, उनका हृदय जो है रम जाता हो कि वो धनी में उनको समय का एहसास ना रहता हो, उनको शरीर का एहसास ना रहता हो। मुझे तो ऐसा नहीं होता है। मेरी पहुंच अभी तक इतनी है कि कोई एक विरला दिन आता है जबकि तन की सुध नहीं रहती है, अपने मन की, अपनी जीव की सुध नहीं रहती है और आत्म स्वरूप जाकर परात्म स्वरूप में विलीन होती है और फिर धनी का हम स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करते हैं, को देखते हैं और उसमें खो जाते हैं। इतना खो जाते हैं कि हमें अपने तन का पता नहीं लगता है और हमें समय का भी आभास नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी, मेरे साथ तो ये बहुत कम होता है, किसी विरले दिन होता है। मुझे नहीं मालूम किन सबकी रोज लगती हो तो वो अपना अनुभव बताएंगे। मेरे साथ तो कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन हर रोज नहीं होता। हर रोज मैं बैठती हूँ अपने आसन पर और धनी का चितवनी में जाती हूँ और सारी कोशिशें करती हूँ। ये धनी की मर्जी पे छूटा हुआ है, वो कब हमें अपने नूरी स्वरूप को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे या हमें कैसे पहुंचाएंगे। तो ये है चितवनी का जो मेथड जो मेरे सदगुरु ने सिखाया और जिसको मैं अमल में लाती हूँ और रोज ही करती हूँ। तो बात सारी आती है शास्त्रिक भाषा में, तो
मुकेश दीदी ने बताया, मैं शास्त्रिक भाषा में नहीं बता रही हूँ, मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ। इसके अलावा चितवनी का एक और भाव है। ये तो हो गया आप एक विशेष समय पर बैठकर चितवनी कर रहे हैं। अभी बात करते हैं अरविंद भाई जी ने जो सेवा पूजा सिखाया है, वो मेथड भी अच्छा है। मैं सेवा पूजा के माध्यम से तो नहीं करती, लेकिन मैं पूरे दिन में धनी को अपने साथ रखने की कोशिश जरूर करती हूँ, जिसको मैंने कहीं सुना था, इसको एक नाम और दे सकते हैं, ट्रैफिक जाम चितवनी। मतलब पूरे दिन में, जैसे कि मैं ऑफिस गई, मैं अपने घर से तैयार होकर ऑफिस गई, उसमें बहुत सा ऐसा समय है जबकि मैं खाली होती हूँ, हर समय मेरे पास काम नहीं होता है, उस खाली समय में भी मैं धनी को अपने साथ रखती हूँ, उस पल भर की भी चितवनी कर लेती हूँ। जरूरी जो एक सुबह चितवनी करी जिसमें मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा बैठी, लेकिन पूरे दिन में जो सूरत इश्क पैदा करने की प्रकरण में हमें दर्शाया गया है कि खाते पीते उठते बैठते सुपल सोबरत जागृत दम ना छोड़े माशूक को जाके असल हक निस्बत, कि खाते पीते धनी को अपने साथ कैसे रखें। तो उसके लिए मैं इस तरह की चितवनी में भी जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर पल 24 घंटों में धनी को हर पल अपने साथ रखूं। तो वो मैं छोटी छोटी चितवनी भी करने का प्रयास करती हूँ, वो अपने ऑफिस में भी कर लेती हूँ, कोई काम नहीं है तो आंखें बंद कर ली। और अगर मैं भोजन कर रही हूँ तो भोजन करने में भी मैं कभी भी टीवी नहीं देखती, मैं कभी भी कोई फोन नहीं देखती, मैं हमेशा हर काम को जो है ऐसा ही, जैसे कि अरविंद भाई जी ने बताया कि मैं धनी को अपने साथ रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये भी प्रेम के साथ चलता रहता है मेरे, और इसमें मैं अपने जीव को कह ले, इसमें आत्म भले चाहे शामिल ना हो, लेकिन मैं अपने जीव को शामिल रखती हूँ इसमें, कि जीव के स्तर पे भी चितवनी कर लेती हूँ। बात मन के भटकने की है तो मन तो बहुत ही भटकता है, और मन जब भटकता है उसको एकाग्रचित्त कैसे करे। तो बात जो ये किसी सुंदर साथ ने पूछी है कि मन नहीं लगता चितवनी में, और चितवनी में मन क्यों नहीं लगता है और उसको कैसे लगाए। तो उसके उत्तर में मैं तो यही कहूंगी कि धनी से जब आपका प्रेम हो जाएगा तो चितवनी में मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन ऑटोमेटिक लगेगा। इसके लिए आप राजन स्वामी की कुछ वीडियोस हैं, उनको आप सुनिए तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि मन भटकता है तो उसे हम कैसे एकाग्रचित करें। तो सबसे पहले तारतम का जाप आपको शुरू करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमें एक बिंदु पे कि धनी से हमारे कनेक्शन को एकाग्रचित कर सकता है, करता है। और आवोजी वाला भी आप बोल सकते हैं, जिससे कि धनी हमारे हृदय में आए, सद्गुण हमारे हृदय में आए और हमारी चितवनी शुरू हो पाए। तो हमें अपने, और जब आपको अपने मन को सुनाना है, अगर फिर भी तारतम का पाठ करते हुए भी मन इधर उधर भटके तो तारतम के मंत्र का उच्चारण आप जोर जोर से करें, मतलब अपने मुख में दिल में नहीं बुदबुदाएं, पहले आप इसकी शुरुआत जोर जोर से कर सकते हैं। जब हम जोर जोर से करते हैं तो हमारा मन और हमारा जीव उस तारतम को सुनने लग जाता है, और फिर वो दुनिया की जो बातें हैं उनसे हटकर तारतम में एकाग्र हो जाता है। और जब तारतम एकाग्र होने लगे, आपका मन और जीव, आपकी गुणंग इंद्रियां उसमें जो है मंचित बुद्धि अहंकार आपके उसमें एकाग्र होने लगे, तब फिर आप जो है तारतम के जाप को थोड़ा धीमे कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको बुदबुदा सकते हैं। फिर बुदबुदाने से भी आगे की अवस्था में आप उसको मन में कर सकते हैं, बिल्कुल होठ भी ना हिले, ऐसी अवस्था में आप तारतम जाप कर सकते हैं। और फिर जो है तारतम जाप से भी आगे निकलकर आप जो है ब्रह्मांडों को पार करके धनी की चितवनी में जा सकते हैं। मन नहीं लगता तो हमें मन को मनाना चाहिए। ऐसा तो जीवन में बहुत कुछ होता है, मन चितवनी में क्या नहीं लगता, मन तो वाणी मंथन में भी नहीं लगता है, मन तो सुबह उठने में भी नहीं लगता है, मन तो बैठक में आने के लिए भी नहीं मन करता है। तो क्या हम बैठक में नहीं आते हैं? हम अगर 3 दिन नहीं आते हम बेचैन हो जाते हैं, हम फिर से अपने मन को मनाते हैं, 2 दिन हमें आलस हो जाता है, तीसरे दिन फिर से हम अपने मन को मनाते हैं कि हमें बैठक में आना ही है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम और चीजों में एग्जाम्पल लें कि हम अपने मन को कैसे मनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही चितवनी में भी हमें अपने मन को मनाना है। 1 दिन चितवनी नहीं लगेगी, 2 दिन नहीं लगेगी, मेरे ख्याल से 3 महीने ना लगे, 6 महीने ना लगे, लेकिन आपके मन को, अपने मन को मनाते हुए हमें बार बार चितवनी के एक समय निश्चित करना चाहिए, चितवनी में अपने आसन पे बैठना चाहिए, सद्गुरु को आसन पे बुलाना चाहिए। तो ये प्रयास हमें बार बार करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि धनी के विरह और प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए। जब धनी का विरह और प्रेम आएगा तभी हमारी जो चितवनी है प्रेममय ढंग से चलेगी, ज्ञानमय ढंग से नहीं चलेगी। और चितवनी में जाने का प्रयास तो सिर्फ एक ही है, मैं कहूंगी कि उसको आत्मिक स्तर पे करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो जीव है जिसके ऊपर हमारी नजर आत्म की आई हुई है, वो जीव माया का है, उसके अंदर परमधाम नहीं बसा हुआ है।
परम धाम जाने के लिए हमें सोर्स कौन सा पकड़ना होगा, जिसके अंदर पहले से ही परम धाम हो, धनी का स्वरूप और श्रृंगार पहले से बसा हुआ, तो वो है हमारी परातम। परातम के अंदर ही हमारे धनी का स्वरूप श्रृंगार बसा हुआ है, उनका प्रेम बसा हुआ है, उनकी वायदत बसी हुई है, और परम धाम के 25 पक्ष बसे हुए हैं। और परातम की जो नजर है वो आत्म है, जो कि जीव के ऊपर बैठी है। आत्म के भी धाम हृदय में परम धाम के 25 पक्ष है, धनी का स्वरूप श्रृंगार बसा हुआ है, लेकिन वो इस समय क्योंकि नजर उसकी जीव पर पड़ी है, वो जीव की लीला को देख रही है, तो यहाँ पर जीव की लीला से अपनी मन को हटाकर अपनी चित्तवृत्ति को, जीव की अपनी आत्म की जो नजर है जो पड़ी हुई है, उस आत्म के माध्यम से ही हम चितवनी कर सकते हैं, जीव के माध्यम से नहीं कर सकते सुंदर साथी, क्योंकि जीव को कुछ भी परमधाम का नहीं मालूम है, आत्म के दिल में ऑलरेडी पहले से बसा हुआ है। तो जो वहां से तत्व आया है उसी के माध्यम से हम वहां पर वापस जा सकते हैं। जाने का साधन सिर्फ एक है कि हम अपनी आत्म से ही वहां पर जा सकते हैं, इसलिए चितवनी सारी नजर से की जाती है, क्योंकि आत्मिक नजर से की जाती है, और उस आत्मिक नजर को परम धाम में पहुंचकर परातम की नजर में मिलाया जाता है, वापस किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि परातम का श्रृंगार करके अब धनी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, ये जो मेथड है वो यही है, कहीं पे भी जीव की कोई भी बात नहीं की जाती है, नजर वापस जाती है परम धाम की तरफ, काल माया और योग माया को पार कर, और वो नजर ही फिर जो है यमुना जी में स्नान करके अपने परातम के स्वरूप का श्रृंगार करती है। क्या मतलब है कि नजर वापस परातम में मिली, और फिर परातम के ही धाम हृदय में, क्योंकि राज्य और परम धाम उनकी वाहिदत, उनका इश्क बसा हुआ है, तो उस सब की लाड़ लज्जत लेने के लिए परातम से ही हम वो लाड़ लज्जत को लेते हैं। तो इस तरह से चितवनी को आत्म से ही चलाया जा सकता है, यहाँ के मंचित बुद्धि अहंकार से नहीं चलाया जा सकता है। और इन मंचित बुद्धि अहंकार के अनुसार जो चितवनी की जाती है वो भाव लीनता होती है, जो मैंने बताया कि दिन में हम 10 बार भी वो चितवनी कर सकते हैं, 2-2 मिनट के लिए कर सकते हैं, 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। वो चितवनी भाव लीनता चितवनी होती है, जिसमें हमारे मंचित बुद्धि अहंकार शामिल होते हैं। तो वो वाली चितवनी से हम दिन भर धनी के प्रेम में अपने आप को सराबोर रख सकते हैं। और जो धनी के दीदार के लिए चितवनी की जाती है, प्रेममयी चितवनी जिसकी होती है, जिसमें ज्ञान शामिल ना हो, वो चितवनी में हम जो है आत्मिक और परात्म के स्वरूप से जा सकते हैं, उसमें जीव के माध्यम से नहीं जाना चाहिए। हाँ, प्रथम स्टेज पे वो जीव के माध्यम से चल सकती है, लेकिन गहराई में जब आप इस प्रयास को करते ही रहेंगे तो ये प्रयास, ऐसा तो धनी ने हमारे लाड पालने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बना लिया। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि धनी ने हमारा लाड पालने के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया, इतना बड़ा खेल बनाया, तो जो वो उनके दिल में हमें लाड कराने के अलावा कोई भाव ही नहीं है, इसके अलावा तो वो कुछ ना वो सोचते हैं ना कुछ करते हैं, तो सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं धनी। अमित भाई जी, आपका माइक शायद खुला हुआ है, आप उसको कृपया बंद कर ले। तो जो हम धनी हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो वो क्या हमें अपने से दूर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। सारी बात है हमें इस खेल पे भेजने की, हमारे प्रयासों की, कि यदि हम प्रयास करेंगे तो जो है चितवनी हमारी एक दिन जरूर धनी हमसे मिलेंगे, हमें दर्शन देंगे, हमें अपने में मिलाएंगे। ये विश्वास के साथ चितवनी करनी चाहिए कि जो हमारे साथ हमारे लिए ही सब कुछ करते हैं, वो भला हमें अपने से दूर कब तक रख पाएंगे। बात तो सारी हमारे प्रयासों की है, बात तो सारी हमारे विरह की है, बात तो सारी हमारे प्रेम की है। धनी ने परीक्षा लेने के लिए खेल बनाया हो, अपनी पहचान कराने के लिए ये बनाया हो, लेकिन इन सब के माध्यम से धनी हमें अपने से ही मिलाना चाहते हैं, और वो मिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये तो मैंने अपना अनुभव पूरा आज आप लोगों को बताया है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अमित जी, आप बोले। सुंदर सर जी, इस पर थोड़ी मेरी एक जिज्ञासा है, मेरे मन में काफी टाइम से बात थी, मैं सोचा आज मौका मिल गया तो पूछ लेता हूँ आपसे मैं कि एक चौपाई आती है, तासो महामती प्रेम ले तौलती, तीन से धाम दरवाजा खोलती। तो एक चौपाई और भी है, धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिन कछु ना सुहावे, ए न कहियो कोई जन की धनी पाए इश्क बिन। तो क्या बगैर इश्क के हम परम धाम में पहुंच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। और अगर बिल्कुल इश्क नहीं नहीं पहुंच आता सकते। तो हम फिर नहीं पहुंच सकते, और इश्क नहीं आता तो फिर हम चितवनी कहाँ करने जाते हैं? और एक चौपाई में आता है, इश्क ना होए हक बिन, हक ना है इश्क बिन। तो मतलब ये जिज्ञासा थी कि
कि प्रेम के बगैर हम कैसे जा सकते हैं? वाणी में जितनी भी चौपाइयां हैं अमित जी, वो आपको लगेगा कि इस चौपाई के माध्यम से तो फिर हम कभी चितवनी करने का प्रयास ही नहीं करें। आप क्या कहना चाहते हैं कि जब तक धनी का इश्क नहीं आए तो हम कोई प्रयास ना करें? आपके प्रश्न के अंदर क्या ये प्रश्न छुपा हुआ है? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल मेरा भाव नहीं है, क्योंकि हमारी जो भक्ति है उसका नाम ही है प्रेम अनन्य लक्षणा भक्ति। तो इस बात को तो कहना ही ठीक नहीं होगा कि ये नहीं करना। से जो कुछ भी ठीक है, मगर ये चीजें जो हैं, हमारी भक्ति का नाम ही प्रेम अनन्य लक्षण है। बगैर प्रेम के कोई नहीं काम हो सकता हमारी भक्ति में, क्योंकि कहा गया है, तमें प्रेम सेवा से 500 पर, इश्क सो सेवा करो है। तो बगैर इश्क के, बगैर प्रेम के तो कोई काम ही नहीं हो सकता हमारी भक्ति में। नियान संप्रदाय में कोई काम नहीं है बगैर प्रेम के। ये इसलिए था, अगर मैंने सवाल रख दिया, बाकी देख लीजिए ना जाए। अगर गलत सवाल है तो अभी रद्द कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बात ये है अमित जी मतलब ना, विचार था मेरा एक बार। नो, आपका विचार था। तो क्या होता है ना कि आप जब ऐसा कोई भाव रखते हैं जैसे कि आपने अभी रखा, तो ये ऐसे लगता है जैसे कि किसी को, आपने जो प्रश्न पूछा उससे ऐसा मुझे संदेश मिला कि फिर तो किसी को चितवनी करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल भी हम संदेश नहीं देंगे किसी को भी, और हमें देना भी नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी, किसका माइक खोला हुआ है? मुकेश दीदी का खोला। मुकेश दीदी, आज जब आप देना चाह रहे हैं तो आप दीजिए। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये अमित भाई जी जो पूछ रहे हैं वैसे सही पूछ रहे हैं और सही भी कह रहे हैं, क्योंकि वाणी में कहा गया कि बिना प्रेम के तो परमात्मा मिलेंगे ही नहीं। लेकिन महाराज जी ने प्रेम प्रकट करने की सूरत भी तो बताई है ना, कि अब सो इसको उपजावने करूँ सो अनेक उपाय। तो जो 25 पक्ष में जब जीव वृत्ति बनाई, अभी जैसे कि भावलीनता का ध्यान है या फिर हम सेवा पूजा के माध्यम से कर रहे हैं, तो घूमते घूमते आत्मा का जो प्रेम दब गया था तो वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। और जब ज्ञान के माध्यम से सूरता उस चेतना के अंदर एहसास करेगी तो हृदय में प्रेम तभी तो प्रकट होगा ना। तो बिना प्रेम के, तो सही कह रहे, बिना प्रेम के तो दर्शन होंगे नहीं। लेकिन वो प्रेम जागृत करने के लिए ही तो राजी महाराज जी ने तारतम वाणी दी है। वो प्रेम प्रकट करने के लिए ही तो ये 25 पक्ष दिए गए हैं। तो तभी तो कह रहे कि मैं इसको उपजाने के लिए ये उपाय कर रहा हूँ, ताकि मेरी आत्माओं का जो प्रेम था वो मोह पर दृष्टि जाने के कारण निष्क्रिय हो गया। तो उसको क्रियाशील करना, खत्म नहीं हुआ हमारा प्रेम, अखंड है, वो कभी विलय होने वाला नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा हमारी सूरता जब जीव को देखने लगी थी तो वो निष्क्रिय हो गया। बस उसको क्रियाशील करना है, चार्ज करना है उसको। तो ये क्या साधन दिया? 25 पक्ष दिए और परम धाम की हमारी लीलाओं का वर्णन किया। तो जब सूरता ध्यान से अंदर पहुंचेगी तो वो इश्क की सूरत पैदा हो जाएगी, जिससे वास्तव दर्शन होंगे। मेरा तो ये प्रयास करना ही पड़ेगा, चितवनी में बैठने का प्रयास बिल्कुल करेगा, तभी प्रेम आएगा। बिल्कुल बिना प्रयास के तो